दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 17 साल का लड़का जो पहली बार शहर आया, जिसने बस एक हवाई जहाज को उड़ते देखा और मोबाइल से रिकॉर्ड किया, वही वीडियो उसे सीधे पुलिस थाने ले गया? क्या वो हादसा महज एक दुर्घटना था या उसके पीछे कुछ और था? और अगर हादसा था, तो फिर सवाल ये है कि उसकी तस्वीरें छिपाई क्यों गईं? लाशें देर से क्यों पहुंची और उस बच्चे को सवालों के घेरे में क्यों खड़ा कर दिया गया? ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की लापरवाही की, सवाल पूछने की हिम्मत की और एक मासूम के डर और सच्चाई की। नमस्कार, मैं नीरज कुमार उत्तम आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। तो ध्यान से सुनिएगा और खुद तय करिए क्या सही है क्या गलत। भारत के गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद शहर से एक विमान लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद वह प्लेन क्रैश हो जाता है। इस भयानक दुर्घटना में लगभग 270 लोगों की मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद मृतकों के परिजनों को उनके प्रियजनों के शव नहीं सौंपे गए। सरकारी व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही से लोगों का सब्र टूटने लगता है। उनका बस एक ही सवाल था, कम से कम लाशें ही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। जहां एक तरफ लोग अपनों की लाशों का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक 17 साल के लड़के द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ये वीडियो सिर्फ 17 सेकंड का था, लेकिन इसने सरकार से लेकर पुलिस और मीडिया तक को हिलाकर रख दिया। उस वीडियो को बनाने वाला लड़का था आर्यन आसार, जो गुजरात के अरावली जिले का रहने वाला है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह पहली बार अहमदाबाद आया था। उसकी बहन पहले भी कई बार यहां आती रही थी, लेकिन आर्यन के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उसके पिता मेघाणी नगर के ओंकार नगर कॉर्नर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। उसी बिल्डिंग से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत करीब है, करीब 1000 मीटर की दूरी पर। 12 जून 2025 की दोपहर करीब 12 बजे आर्यन वहां पहुंचा। कुछ देर बाद उसने ऊपर से गुजरते हुए एक विमान की आवाज सुनी और रोमांचित होकर वह छत पर चला गया। पहली बार इतना पास से विमान देखने का मौका था। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस विमान को रिकॉर्ड करने लगा। यह वीडियो करीब 1:39 पर बनाया गया था। उसे लग रहा था कि विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा है। वह हैरान था, लेकिन यह सोचकर कि गांव जाकर अपने दोस्तों को यह वीडियो दिखाएगा, वह रिकॉर्डिंग करता रहा। तभी विमान आगे जाकर एक बिल्डिंग, आईजीपी कंपाउंड, जो कि सिविल हॉस्पिटल के पास है, से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ विमान में आग लग गई और धुएं का बड़ा गुब्बार उठने लगा। आर्यन ने कई और वीडियो भी बनाए, लेकिन वह बहुत डर चुका था। वह भागकर नीचे आया और सबसे पहले अपनी बहन को वीडियो दिखाया। बहन भी घबरा गई। इसके बाद उसने अपने पिता को बताया, जिन्होंने वह वीडियो कुछ अन्य लोगों को भी शेयर कर दिया। देखते ही देखते वह वीडियो भारत के कोने कोने में फैल गया। फिर वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी वायरल हो गया। अब सामने आता है कि यह विमान एयर इंडिया की फ्लाइट AI-71 थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, यात्री और क्रू मिलाकर। लेकिन इसमें 11A सीट पर बैठा एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार वही व्यक्ति था जो चमत्कारी रूप से बच गया। ऊपर वाले की उस पर खास कृपा थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-57 में सवार बाकी 241 यात्री और क्रू मेंबर्स मौके पर ही मारे जाते हैं। आग की लपटें उन्हें पूरी तरह जला देती हैं। शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। हादसा जिस जगह हुआ वो था सिविल हॉस्पिटल का आईजीपी कंपाउंड, जहां उस वक्त कुछ डॉक्टर अपनी ड्यूटी से फुर्सत पाकर मैस में खाना खा रहे थे। लेकिन अगले ही पल एक भीषण विस्फोट होता है और लपटों में सब कुछ समा जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि मरने वालों की कुल संख्या 270 हो चुकी है। दुनिया भर में इस भयावह हादसे की खबरें चलने लगती हैं। हर चैनल, हर अखबार, हर मोबाइल पर बस एक ही चर्चा, अहमदाबाद विमान हादसा। परिजनों की उम्मीद अब सिर्फ एक ही थी, कम से कम अपनों की लाशें मिल जाएं। लेकिन वह भी आसान नहीं था। डीएनए जांच, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक प्रोसेस में इतना वक्त लग रहा था कि पहली 11 बॉडियों को सौंपने में ही 48 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। परिजन गुस्से में थे, टूट चुके थे और उस व्यवस्था से नाराज थे जो सिर्फ वादे करती है लेकिन वक्त पर इंसानियत नहीं निभा पाती। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है, 17 सेकंड का। एक ऐसा वीडियो जो पूरे देश में फैल जाता है। वायरल होते ही लोग सवाल उठाने लगते हैं, यह वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया? क्या इसे पहले से पता था कि प्लेन गिरने वाला है? कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि यह वीडियो प्लानिंग के तहत बनाया गया है। मीडिया में भी दो धाराएं बन जाती हैं।
कुछ इसे बहादुरी मानते हैं तो कुछ इसे साजिश कहते हैं। जैसे ही पुलिस को वीडियो का स्रोत पता चलता है, सादा वर्दी में अधिकारी सीधे उस मकान में पहुंचते हैं। आर्यन आसार, जिसने वो वीडियो बनाया था, उसे हिरासत में ले लिया जाता है। उसके साथ उसकी बहन को भी पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। यहां तक कि जिस मकान में वे ठहरे थे, उस मकान मालकिन कैलाशीबेन ठाकुर को भी पुलिस थाने ले जाती है। 17 साल के उस मासूम बच्चे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। उसका गुनाह केवल यही कि उसने डरते हुए अनजाने में एक हादसे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसे उसने सबसे पहले अपनी बहन को दिखाया, फिर पिता को, और उसके पिता ने वही वीडियो अन्य लोगों को भेजा। बस वहीं से वो वायरल हो गया। लेकिन क्या इस बच्चे की यही गलती थी? लेकिन जिस वीडियो को देखकर पूरे देश को उस हादसे की एक झलक मिलती है, वही वीडियो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मददगार हो सकता था। मगर दोस्तों, उस बच्चे को, आर्यन को, इतना परेशान किया गया, इतना डराया गया कि उसने कह दिया, मैं अब कभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। उसकी आंखों में अब भी आग की लपटों की डरावनी परछाइयां तैरती हैं। वो कांप जाता है जब भी कोई प्लेन की आवाज सुनाई देती है। जहां जरूरत थी कि सिस्टम, प्रशासन और सरकार उन 270 लोगों के परिजनों को तुरंत सहारा देते, उनकी डेड बॉडीज भी समय पर सौंपते, वहीं वहां सिर्फ बयानबाजी होती रही। एक लाश तो ऐसी थी जो घंटों तक मलबे में फंसी रही। ना किसी ने खोजने की कोशिश की, ना किसी ने जानने की जहमत उठाई। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, सब पीछे हट जाते हैं। जरा सोचिए, जब दुबई की 67 मंजिला इमारत में आग लगी थी, तो सिर्फ 5 से 6 घंटे के भीतर 3820 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं हम आज भी फॉर्म, नियम और कागजों में उलझे हैं। हमें अब टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है। हमें अब नायक बनने की जरूरत है, भाषणबाज नहीं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी को डराना या दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। और जब यह बात सामने आती है कि आर्यन को पुलिस हिरासत में ले गई है, तो गुजरात पुलिस सफाई देती है, उसे हिरासत में नहीं लिया गया था। हम तो केवल कुछ जानकारियां जुटा रहे थे और बाद में उसे उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। पर सोचने वाली बात यह है, क्या एक 17 साल के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार सही था? दोस्तों, आप सभी से एक ही गुजारिश है कि सच से डरो मत, सिस्टम से सवाल जरूर करो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।